जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का सपना है एयरपोर्ट या फिर एविएशन सेक्टर में जॉब करने का, तो फाइनली चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी पदों के लिए वैकेंसी निकल के आ चुकी है। और यह वैकेंसी हैंडीमैन, हैंडी वुमेन और ड्राइवर के पदों के लिए निकाली गई है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है, क्योंकि इसका इंटरव्यू आप लोग हिंदी में या फिर वहां की लोकल लैंग्वेज में दे सकते हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं रखी गई है, हाई स्कूल बेस पर ही यह वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैकेंसी कौन सी कंपनी के द्वारा निकाली गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रेडी करने हैं इसके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और इसमें फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, इसमें जो मेन ट्रिक है, मतलब जो चेंजमेंट हुआ है फॉर्म अप्लाई करने के तरीके में हुआ है। क्योंकि दोस्तों, जब पहले कभी भी इस कंपनी के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती थी तो उसमें अप्लाई का प्रोसीजर दूसरा रहता था, मगर अभी इन्होंने अपना अप्लाई का तरीका चेंज कर दिया है। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने इस वीडियो में, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग इसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। तो फाइनली AIASL, जिसका दूसरा नाम AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड या फिर AIATSL है, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया दूसरी चीज है, एयर इंडिया एक एयरलाइंस है और यह AIASL एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, जो कि इंडिया के लगभग सभी छोटे बड़े एयरपोर्ट पर कई एयरलाइंस की ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालती है, जैसे एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया, और उसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर और कई एयरलाइंस हैं जिनका ये काम संभालती है, ठीक है। मतलब एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका हो सकता है। और ये वैकेंसी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकाली गई, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। जिसमें हैंडीमैन के 34 पद हैं, हैंडी वुमेन के 4 पद, UARD यूटिलिटी एजेंट रैम ड्राइवर के लिए 3 पद, RC रैम सर्विस एजेंट के लिए 3 पद, ठीक है। इतनी वैकेंसी है चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए और इसमें सभी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हैंडी वुमेन के लिए केवल फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा जितने भी पद हैं केवल मेल्स के लिए, ठीक है। अब बात आती है इसमें कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, जब भी पहले वैकेंसी कभी आती थी उसमें वॉक इन इंटरव्यू हुआ करता था। क्या होता था, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेने होते थे और आपको इंटरव्यू स्थान में पहुंच जाना होता था। मगर अभी ऐसा नहीं है, प्रोसीजर चेंज हो चुका है, तो आपको भी थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। इसमें आपको ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है और आपको फॉर्म किसी पते पर भेजना है, जो पता मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप वो देख लीजिए या फिर आप इसका नोटिफिकेशन खोलेंगे तो उसमें भी पता मेंशन है। तो आपको ऑफलाइन फॉर्म लेना है। इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन प्लस ऑफलाइन फॉर्म डाल दूंगा। तो ऑफलाइन फॉर्म आपको निकाल लेना है, उसको भर लेना है और उसके साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आगे मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा, सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और आपको वो फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से स्पीड पोस्ट से या फिर साधारण डाक से या फिर रजिस्टर्ड डाक से, जैसे आप भेजना चाहें वैसे भेज सकते हैं, ठीक है। भेजने का पता है टू द HR मैनेजर AIASL, सेकेंड फ्लोर GSD बिल्डिंग, एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल 2, IGIA एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली 110037, ठीक है। आपको यह फॉर्म 30 अक्टूबर 2024 तक भेज देना है, वो भी पोस्ट के माध्यम से। 30 अक्टूबर के बाद इसमें कोई भी फॉर्म आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। इसलिए जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं इस वैकेंसी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप लोग अपना फॉर्म लगभग 22 या 23 अक्टूबर तक पोस्ट कर देना, क्योंकि 6-7 दिन पहुंचने में लग जाएंगे, ठीक है। 22-23 के बाद अप्लाई करेंगे तो पता नहीं आपका फॉर्म पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, वो आप अपना देख लेना, ठीक है। जैसा कि मुझे पता है कि मतलब अगर आप बाई पोस्ट करते 6 से 7 दिन लग जाते हैं फॉर्म पहुंचने में, ठीक है। और आप लोग ये फॉर्म जिस भी लिफाफे के अंदर डालेंगे उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर। कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, हैंडी मैन के लिए अगर कर रहे हैं तो हैंडी मैन लिख देना, हैंडी वुमेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हैंडी वुमेन लिख देना, UARD के लिए अप्लाई कर रहे हैं UARD लिख देना, RC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप RC लिख देना, ठीक है। द सिलेक्शन चंडीगढ़ AIASL, इतना आपको लिख देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, पोस्ट का नेम, द स्टेशन चंडीगढ़ AIASL, इतना लिख देना है। बड़े वाले लिफाफे के ऊपर बाहर आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है, ठीक है। और आपको फॉर्म के साथ 500 रुपए का DD भी भेजना है, डिमांड ड्राफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, किसी के भी अकाउंट से बनवा सकते हैं। ध्यान रहे,
जब आपका डीडी बन जाए, डीडी के पीछे अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर जरूर लिख दें। अगर किसी कारणवश आपका डीडी कहीं खो जाता है या फिर डीडी की पहचान करनी हो तो आपकी डीडी की पहचान आसानी से की जा सके, ठीक है। और ये डीडी आपको एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम का बनवाना है। पेबल एट आपका मुंबई, मतलब पेबल शाखा का नाम मुंबई रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरीके से आपको डीडी बनवाना है। डीडी आप किसी भी बैंक से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डीडी सिर्फ और सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बनवाना है, ठीक है। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को कोई डीडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब बात आती है कि जब आप लोग इसका फॉर्म पोस्ट करने जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि आप अपने फॉर्म में, मतलब लिफाफे के अंदर डालेंगे। सबसे पहले आपके पास इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसी वीडियो के जस्ट नीचे मैं डाल दूंगा, ठीक है। ओपन करके आप देख लेना, नीचे उसका फॉर्म अटैच होगा, 4-5 पेज का फॉर्म होता है, उसको निकाल के भर लेना, ठीक है। फॉर्म भरते समय आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, कोई गलती नहीं करना, व्हाइट लेटर का प्रयोग आपको नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट, जिन भी कैंडिडेट को मैंने बताया जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट डिमांड ड्राफ्ट भी लगाएंगे। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सी पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आप उस क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट भी इसमें लगाएंगे, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र आपका नहीं लगेगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र और एनी अदर डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आपके पास एनसीसी है, स्पोर्ट्स का कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास आईटीआई है, कंप्यूटर का है, तो ये जरूर लगाना, इससे आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, इसमें आपको छूट मिलेगी। और जो लोग यूएआरडी या फिर आरसी के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग डीएल भी इसमें लगाएंगे, ठीक है। और ध्यान रहे, फॉर्म के साथ आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है, सभी की फोटो कॉपी लगानी है। और आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। विदाउट सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने फॉर्म के साथ आप लोग अटैच ना करें। जब आप इतना कर देंगे, अपना फॉर्म भेज देंगे, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उन्हीं को सिर्फ मेल या फिर कॉल के माध्यम से इंटरव्यू का स्थान और डेट बताई जाएगी। फिर उसके बाद आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके उस पते पर पहुंच जाना है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। अब आगे मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और पेमेंट कितनी है। और इसके साथ साथ आप एक बात ये जान लीजिए, जितने भी पद निकाले गए हैं, हैंडीमैन, हैंडी वुमेन, यूआरडी और आरसी, इनमें सभी में एज का क्राइटेरिया जनरल के लिए 18 से 28 साल, ओबीसी के लिए 18 से 31 साल और एससी एसटी के लिए 18 से 33 साल, ठीक है। ये बिल्कुल फिक्स है सभी पोस्ट के लिए। तो हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए क्लास 10th पास होना चाहिए, आप 10वीं पास हो किसी भी बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको 18,840 रुपए पेमेंट मिलेगी। इसमें आपका सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। फिजिकल टेस्ट में आपको एक वेट होता है, बोरी होती है, उसको उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रखना होता है या फिर उठा के थोड़ा चलना होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका फिजिकल हो जाएगा, नॉर्मल सा फिजिकल होता है। और यूएआरडी के लिए 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस भी होना चाहिए। इसमें 21,270 रुपए आपको पेमेंट मिलेगी। इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपको एक ट्रैक्टर या फिर बस, कोई बड़ा वाहन आपको चलाने के लिए दिया जाएगा और उसमें ही आपसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन, क्लच, ब्रेक, गियर शिफ्टिंग, मतलब इससे रिलेटेड जो मैकेनिकल या जो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक नॉर्मल सा पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। आरएससी के लिए आईटीआई या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए। इसमें आपको 24,960 रुपए पेमेंट मिलेगी। इसमें भी आपका ट्रेड टेस्ट होगा और लास्ट में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। हैंडीमैन आरसी की तैयारी के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट में आती है बात कि ये जॉब किस प्रकार की है। तो ये जॉब एफटीसी बेस पर है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस है। 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इसका मतलब ये नहीं 3 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ये बिल्कुल रूमर्स है। इसमें आपकी जॉब 58 ईयर्स तक रहेगी, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहेगी। 3 साल बाद आपका रिन्यू होता रहेगा, मगर आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी पड़ेगी, सेटिस्फैक्ट्री रखनी पड़ेगी। कोई आपको डिफॉल्ट नहीं करना है, कोई लड़ाई दंगा नहीं करना है, एब्सेंट वगैरह नहीं मारना है। अपना रिकॉर्ड आप लोग क्लीन रखिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा। और इसमें आपको सारी सैलरी इंक्रीमेंट और जो कंपनी के बेनिफिट है वो सारे आपको इसमें मिलते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी AISL की जो वैकेंसी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, जिन्होंने लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा सपोर्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।